Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach you what is countable noun. I have already uploaded a video on what is noun, what is parts of speech, what is English language. Please visit and check out my playlist as well. आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने काफ़ी बेसिक सी बातें बताई है जो कि आगे चल के काम देगी, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। आज स्टार्ट करते हैं व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता क्या है? जब मैंने नाउन बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश में नाउन को दो और क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और वैसे होता है प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। बट ये क्या होता है ये देखते हैं। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसको सेंटेंस में काउंट किया जा सके, गिना जा सके, काउंट का मतलब होता है गिना जा सके, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल बैग, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, बेंच, डेस्क, पेन एक्सेट्रा एज सिंगुलर। उसमें भी दो क्राइटेरिया, फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकेंड इज प्लूरल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। बैग्स, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, बेंचेस, डेस्क, पेन्स एक्सेट्रा एज प्लूरल। ये मैंने काफी रैंडम से एग्जाम्पल लिए हैं जो कि हम आसपास चीजों को देखते हैं उससे लिया है। आप एक बात याद रखिएगा, नाउन वो चीज होता है वॉट एवर वी थिंक, वॉट वी फील, वॉट वी सी, वॉट वी एक्सपीरियंस, ऑल इज नाउन, ऑल आर नाउन। सब चीज नाउन है। जो चीज हम देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वो सब कहीं ना कहीं नाउन है। वो नाउन में क्राइटेरिया है बट है वो बेसिकली नाउन। तो जो चीज गिना जा सकता दैट इज काउंटेबल नाउन। सेकेंड वीडियो अपलोड होगा वो अनकाउंटेबल पे होगा, डेडिकेटेड होगा एक वीडियो इस पे, एक वीडियो हर एक नाउन पे रहेगा ताकि आप कोई भी अगर आपको समझ ना आए, आप खोलिए वीडियो तो आप उसे समझ सकें। इसमें बात आई सिंगुलर की, प्लूरल की। जिसका सिंगुलर लिया उसी का मैंने प्लूरल लिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर। किसी चीज का डेफिनेशन याद करना फिर भी एक समय आसान है, बट उसके जो की पॉइंट्स होते हैं रिमेंबर जिसको करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप सब जब सेंटेंस फॉर्मेशन करिएगा तो आपको रूल्स ही याद रहने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इन अ सेंटेंस व्हेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड देन ए एंड शुड बी यूज्ड। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल यूज होगा और वो आर्टिकल होगा ए एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसा कि मैंने पहले बताया, बैग, गर्ल, बॉय, मैन, पेन, डेस्क, बेंच, इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो सिंगुलर हैं और काउंटेबल भी हैं क्योंकि वो गिने जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो उसके पहले कोई भी जनरल सेंटेंस में एक स्पेसिफिक आर्टिकल यूज होगा, दैट इज ए और एन। ए एन इसलिए यूज होगा क्योंकि मैंने आर्टिकल के वीडियो में बताया था ए एन का मतलब होता है एक, यूनिक, वन, जो एक चीज को डिटरमाइन करता है, सिंगुलर क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, इसलिए ए एन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी गेव हर मदर अ वॉच एज हर बर्थडे गिफ्ट। उसने अपनी माँ को उनके बर्थडे पर एक घड़ी उपहार में दिया, तोहफे में दिया। वॉच एक, इसलिए ए लगा, एक घड़ी दिया इसलिए ए लगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज लिसेंड अ सॉन्ग टूडे। उसने कोई एक सॉन्ग सुना आज, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया, बस एक सॉन्ग सुना, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ डेट इज ए। सेकेंड रूल, in a sentence when plural countable noun is used then there is no need to use any kind of articles before a noun। अगर किसी सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब बैग्स, गर्ल्स, बॉयज, बेंचेस, डेस्क, पेन्स, विमेन, मेन, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं जो कि प्लूरल है। अब बात आती है गर्ल का प्लूरल तो गर्ल्स हो जाता है, बॉय का बॉयज हो जाता है, लेकिन मैन जो होता है उसका MEN हो जाता है और वुमेन का WOMEN हो जाता है। कुछ ऐसे स्पेशल टर्म्स भी होते हैं। सिंगुलर प्लूरल का एक वीडियो होगा, उस पर आपको जरूर ये सब बातें बताई जाएगी, वो भी जल्द अपलोड होगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है कि उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, मतलब ए एन यूज नहीं होता। अब क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि मैंने बताया ए एन का मतलब एक, यूनिक, वन होता है। अब जब पहले ही हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो उसके आगे ए एन लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वॉच्ड 2 टाइगर्स इन अ जू। मैंने 2 बाघों को जू में देखा। 2 है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स व्हाइल दे वर प्लेइंग इन द गार्डन।
मैंने स्टूडेंट्स को गार्डन में खेलते वक्त देखा। स्टूडेंट्स है, इट मीन्स प्लूरल है, तो इसके आगे कोई सेंस नहीं बनता कि हम ए और एन लगाएंगे। थर्ड रूल, in a sentence when singular countable noun is used as a specific reason or repeat itself, then the article should be used before a noun। लेकिन अब बात आती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के स्पेशल कैटेगरी की। पहले सिंगुलर बताया गया, फिर प्लूरल बताया गया, फिर से सिंगुलर को बताया जा रहा है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसे डिवाइड किया है रूल्स टर्म्स में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर स्पेसिफिक बताया जाता है, स्पेशल बताया जाता है, उसमें कुछ खास बात बताई जाती है। खास का मतलब उसको यूनिक बताया जाता है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल आर्टिकल यूज करते हैं, दैट इज द डेफिनिट आर्टिकल, वो होता है द। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैड गिवन मी द पेन वंस ऑन माई बर्थडे दैट हैज ऑलवेज बीन स्पेशल फॉर मी। मेरे फादर ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक बार एक तोहफे में पेन दिया था, जो कि मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, मेरे लिए स्पेशल है। इट मीन्स कि उस पेन को खास बताया गया, उस गिफ्ट आइटम को खास बताया गया। और चूंकि पेन यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके आने वाले वर्ब प्रोनाउन उसी अनुसार डिटरमाइन होते हैं। यहाँ पेन यूज हुआ है इसलिए हैज हुआ है, अगर पेन्स होता तो यहाँ हैव हुआ होता। तो मेरे पापा ने जो तोहफे में मुझे पेन दिया वो मेरे लिए हमेशा स्पेशल है, उस पेन को खास बताया गया, इसलिए पेन के पहले यहाँ द लगाया। और ध्यान देंगे पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फोर्थ रूल, इन अ सेंटेंस व्हेन प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज अ स्पेसिफिक reason or repeat itself, then the article should be used before a noun itself। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन को सेंटेंस में खास बताया जाता है, यूनिक बताया जाता है, या फिर उसे रिपीट किया जाता है, किसी टर्म में इंपॉर्टेंट बताया जाता है, या उसे बार बार बताया जाता है, तो उसके लिए भी उससे पहले आने वाले जो आर्टिकल होंगे वो द होंगे, डेफिनिट आर्टिकल होंगे। अगर सिंगुलर में है तो ए एन भी लग सकता है, द भी लग सकता है, लेकिन प्लूरल में कभी ए एन नहीं लगता है, बस द ही लगता है जब वो खास है सेंटेंस तब, अदरवाइज नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स who have gone for the school trip are going to exhibit their performance today। जो बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए गए हैं, आज वो अपना कला का प्रस्तुति दिखाने वाले हैं, मतलब अपने डांस को परफॉर्म करने वाले। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, आज अपने डांस को सबके सामने दिखाने वाले, कुछ परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो यहाँ द स्टूडेंट्स यूज हुआ है, इट मीन्स कि स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट इसका सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। उसी के साथ आने वाला हैव यूज हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। बीच में हु यूज हुआ है, एज एंटीसीडेंट कहिए या रिलेटिव प्रोनाउन कहिए, ये हु यूज हुआ है, तो दोनों को एडजॉइन कर रहा है। तो जो बच्चे स्कूल ट्रिप पर गए हैं वो अपने परफॉर्मेंस एग्जिबिट करने वाले हैं। और यहाँ ध्यान देंगे देयर यूज हुआ है, देयर भी स्टूडेंट के हिसाब से ही यूज हुआ है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि जो नाउन होगा उसी के अनुसार वर्ब, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन सब डिटरमाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ द इसीलिए लगाया गया है क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पर खास बताया गया है। आई बात समझ में? आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक था, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बेसिकली काउंटेबल नाउन के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे अनकाउंटेबल नाउन पे होंगे, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव पर होंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे जैसे कॉमन एरर एग्जाम में आते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन मिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।